खबरों की ओर, जहां सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों से बजट पूर्व चर्चा की। वहीं बैठक में शिक्षा के क्षेत्र की हस्तियों ने सीएम और शिक्षा मंत्री से चर्चा की। कहा कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी बजट बनाया जा सकता है। वहीं सीएम ने कहा कि आगामी सत्र से 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में कारगर होगा। तो वहीं इस मौके पर बैठक में शिक्षा मंत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो जहां सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों से बजट पूर्व चर्चा की, तो आपको बता दें कि बैठक में शिक्षा के क्षेत्र की हस्तियों ने सीएम और शिक्षा मंत्री से चर्चा की। कहा कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी बजट बनाया जा सकता है। तो वही सीएम ने कहा कि आगामी सत्र से 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है और ये निर्णय विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में कारगर होगा। सीएम मनोहर की घोषणा के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की परीक्षा एक वर्ष के लिए टाल दी गई है। हालांकि बोर्ड की सभी तैयारियां पूरी थी। बोर्ड ने साफ किया कि सभी स्कूलों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी है। जो स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उसकी मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जाएगा, जिसके चलते अब रजिस्ट्रेशन को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और बोर्ड आमने सामने हो गए हैं। सीएम की घोषणा के बाद शिक्षा बोर्ड की 8वीं की परीक्षा अब स्कूल लेंगे, तो वहीं अगले वर्ष से बोर्ड परीक्षा लेगा। इतना ही नहीं, बोर्ड अभिभावकों की फीस भी वापस करेगा। तो वही फीस के लिए स्कूलों को प्रार्थना पत्र देना होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी 8वीं की परीक्षा लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी और लगभग 2,85,000 विद्यार्थियों का एनरोलमेंट भी हो चुका था। और ऐसे हरियाणा के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल लगभग 14,000 स्कूल हैं और 2,000 के आसपास सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल हैं। उनमें भी 1,053 ने अपना लॉगिन कर लिया था और 353 ने 5,000 रुपये हमारी रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करा दी थी। और बहुत सारे सीबीएसई के विद्यार्थी भी 12-15 हज़ार की एनरोलमेंट फीस भी आ गई थी। लेकिन कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए और विभिन्न संगठनों का कोर्ट में केस होने के कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि भाई इस बार क्योंकि विद्यार्थियों की क्लास में आना अनिवार्य नहीं है और एब्सेंट नहीं लगा सकते, तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। तो उन सब परिस्थितियों को ध्यान में करते हुए ताकि ये परीक्षाएं अगले साल के लिए पोस्टपोन की जाती है। इस वर्ष विद्यालय अपनी परीक्षाएं स्वयं अपने आप। वहीं चरखी दादरी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए आरटीए द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं किसी अनजान व्यक्ति ने आरटीए टीम का पता लगाने के मकसद से सरकारी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया। जानकारी के मुताबिक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल आरटीए सचिव करते हैं। वहीं फिलहाल सदर थाना पुलिस ने अनजान व्यक्ति पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। आरटीए विभाग की सरकारी जिप्सी में किसी अननोन ने जीपीएस लगा के धोखाधड़ी की है। जीपीएस शायद किसी गाड़ी वाले ने लगाया, जो ओवरलोड गाड़ी पास करवाते हैं उन्होंने लगवाया होगा, इसलिए इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। वहीं पिहोवा में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 800 कृषि वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इस दौरान मेले में जिले के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा, फसलों के विविधीकरण के बारे में और कृषि उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। वहीं किसान मेले में उपमंडल और जिला के सभी किसानों को आमंत्रित भी किया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि किसान मेले में उपमंडल और जिला के सभी किसानों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय किसान मेले में उपमंडल अधिकारी सोनू राम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो जहां जिला स्तरीय किसान मेले का
आयोजन किया जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि लगभग 800 कृषि वैज्ञानिक इस मेले में भाग ले रहे हैं। इस दौरान मेले में जिले के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। तो वही फसलों के विविधीकरण के बारे में और कृषि उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। साथ में जिस एरिया में आप यदि लगाना चाहते हो बाग, तो कम से कम है कि यदि जिस एरिया में आपका जो फल वाले पौधे लगाए जा रहे हैं वो ठहरे, आपने देखा होगा ज्यादा पानी ठहरने के वजह से। वही अंबाला नागरिक अस्पताल एक बार फिर चर्चा का विषय बन रहा है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां अस्पताल में डिलीवरी के कराने आई एक महिला ने जहां डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। तो वही आपको बता दें कि महिला का आरोप है कि डॉक्टर गीतांजलि ने बिना बताए धोखे से नसबंदी के फॉर्म पर साइन कराकर उसकी नसबंदी कर दी। इस दौरान मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने पीड़ित महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो वही अंबाला सिविल सर्जन कुलदीप शर्मा ने महिला के लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ पे अम्बाला हॉस्पिटल में आने के बाद उन्होंने 10 बजे हमें एडमिट किया, 12 बजे हमारा ऑपरेशन कर दिया गया, बड़ा सिजेरियन। तो वहाँ पे बेटी हुई है, उससे पहले भी हमें कोई पता नहीं, फार्म उन्होंने नसबंदी का हमारा लगा दिया और साइन ले लिए गए हमारे से। हमें बताया नहीं गया कि साइन किस चीज़ के है। नहीं, बोला कि ऑपरेशन में बच्चा होगा। और आशा वर्कर साथ में थी, आशा वर्कर का भी हाथ है। और डॉक्टर गीतांजलि बोल रही है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। स्टाफ वालों को भी वहाँ पे सीएम उसने जान बैठाई थी कमेटी, तो हमें सारा दिन बैठाते हैं, वहाँ से ऐसे ही वापस भेज देते हैं। सीएमओ सर मिल। यमुनानगर में 200 बेड का अस्पताल भवन बनकर तैयार है। वहीं अस्पतालों के बेड की व्यवस्था भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते जहां आम आदमी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो रहा है। जबकि जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों के 184 पद स्वीकृत है, जिनमें से मात्र 84 पर ही डॉक्टर नियुक्त है। 100 से अधिक डॉक्टरों के पद खाली है। हालांकि 900 के लगभग डॉक्टरों के लिए विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस मामले में सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सरकार को लिखा गया है। तो वही जल्द ही डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और काफी संख्या में डॉक्टर और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी लाए जाएंगे। तो ये आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का दावा है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और अस्पतालों में डॉक्टर नियुक्त होंगे, लेकिन जितने पद खाली हैं उसके हिसाब से ये संख्या बहुत कम है। हमारे टोटल जिले में 184 के लगभग पोस्टें हैं सैंक्शन, जिनमें से सिर्फ 84 पोस्टों पे डॉक्टर नियुक्त हैं। लेकिन अभी सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया आरंभ की हुई है, जिसमें 900 के लगभग डॉक्टर की भर्ती की जाएगी और उसमें बहुतायत में काफ़ी संख्या में डॉक्टर यमुनानगर जिले में भी आएंगे। अभी जहाँ तक स्पेशलिस्ट की बात है कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट और जो है न्यूरो सर्जन को छोड़कर बाकी और स्किन डॉक्टर को छोड़कर बाकी सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं जो यहाँ काम करते हैं। वहीं रेवाड़ी के 12 हजारी चौक पर नगर परिषद की ओर से शौचालय बनाने का काम शुरू किया गया। वहीं इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने पर पुलिस भी बुलानी पड़ी। दरअसल शहर के बाजारों में शौचालय की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। वहीं 12 हजारी और उसके आसपास बड़ी संख्या में दुकानें हैं, तो ग्राहक भी बाजार में आते हैं, लेकिन शौचालय नहीं होने के कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते नगर परिषद के अधिकारी शौचालय का काम शुरू करने लगे। तो वहां आसपास के लोगों ने शौचालय के निर्माण पर आपत्ति जताई, कहा कि दुर्गंध उठने से परेशानी झेलनी पड़ेगी। वहीं इस विवाद के चलते पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। वहीं मनोहर लाल सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जहां माइनिंग के क्षेत्र में भी अब ई रवाना सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत खनन सामग्री की मात्रा पर कोई पाबंदी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का आरटीओ विभाग ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसते हुए उनका चालान कर रहा है। ऐसे में एंटी करप्शन सोसाइटी हरियाणा ने प्रदेश में ओवरलोड और अवैध माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जहां सीबीआई जांच की मांग की है। तो बताते चले कि यमुनानगर पिछले लंबे समय से अवैध माइनिंग और ओवरलोड वाहनों का मुख्य केंद्र रहा है। गुंठला क्षेत्र में दिन रात ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में
दोनों ही समय में ओवरलोड वाहन राष्ट्र संपत्ति सड़कों का नुकसान कर रहे हैं। और जो अधिकारी हैं, जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं, जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो जांच के लिए आते हैं, वो उच्च अधिकारियों को और हरियाणा सरकार को ये रिपोर्ट देते हैं कि इस क्षेत्र में ओवरलोड और अवैध खनन नहीं है। देखिएगा, अपने निजी लालच के लिए वो अधिकारी, क्योंकि उनकी प्रति वाहन हिस्सेदारी निर्धारित है और वो खुद रैकी ग्रुपों की आड़ लेकर के ये गलत कार्य करवाते हैं। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी जहां ओवरलोड और अवैध खनन का कार्य करने वालों पर कार्रवाई करवाएगी, वहीं पुख्ता प्रमाण जुटा करके इन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई करने का कार्य करेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पार्षद द्वारा अभद्रता करने पर नगर परिषद में सफाई कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर नप ईओ को शिकायत भी दी। वहीं आपको बता दें कि रेवाड़ी में शहर के वार्ड नंबर 24 में काम करने वाले एक सफाई कर्मी से पार्षद ने अभद्रता की, जिसके चलते सफाई कर्मियों ने नगर परिषद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने नप परिसर में पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पार्षद मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो वहीं नप सचिव प्रवीण कुमार ने सफाई कर्मियों का कार्रवाई करने का आदेश दिया, आश्वासन दिया। साथ ही आपको बता दें कि जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने कहा कि पार्षद नीरज के खिलाफ नप ने कार्रवाई नहीं की तो वह प्रदेश भर में हड़ताल करेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि ज्यादा बहुत बैठे हमारे काम का। हमारे सफाई कर्मचारियों को आए दिन जो है कोई ना कोई जो है इस तरह का पंगा जो है शहर में होते रहते हैं। और सफाई मैं खास तौर से इन नुमाइंदों को ये बता देना चाहता हूं कि कर्मचारियों को हे दृष्टि से देखना बंद कर दे और दोषी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज करके तुरंत जो है इनको बर्खास्त किया जाए। वहीं दादरी में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मामला बस स्टैंड रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर का है, जहां फ्लाइंग टीम ने मेडिकल हॉल पर दबिश देकर वहां से 5 प्रकार की प्रतिबंधित दवाइयों की 500 गोलियां बरामद की, जिसके चलते टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। दरअसल सीएम फ्लाइंग टीम ने गुप्त सूचना को आधार मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। इस दौरान ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर हेमंत ग्रोवर और दादरी गुप्तचर विभाग की टीम भी साथ मौजूद रही। वहीं बरामद हुई दवाइयों में ट्रामाडोल, क्लोनापाज समेत कई अन्य दवाएं शामिल है। वहीं संबंधित दुकानदार उक्त दवाइयों का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका, यहां तक कि दुकानदार के पास उक्त दवाइयां बेचने का लाइसेंस भी नहीं था। फिलहाल ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी हेमंत ग्रोवर ने बताया कि एनडीपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जहां दादरी में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा, तो वहीं आपको बता दें कि बस स्टैंड रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई, जहां से तकरीबन 5 प्रकार की प्रतिबंधित दवाइयों की 500 गोलियां बरामद की गई हैं, जिसके चलते टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। तो जहां इस दौरान ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर हेमंत ग्रोवर और दादरी गुप्तचर विभाग की टीम भी साथ में मौजूद रही। वही बरामद हुई दवाओं में ट्रामाडोल, क्लोनापाम समेत कई अन्य दवाएं शामिल हैं। वहीं गुलाश्रिका में सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात एक राइस मिल और अवैध फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान मौके पर पहुंचे डीएसपी नरेंद्र शोकंद ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि यहां तंबाकू आदि के जुड़ा कोई गैर कानूनी कार्य होता है, जिस पर छापा मारा गया है। साथ ही छापेमारी के दौरान पता चला कि राइस मिल मालिक ने अपना गोदाम एक विख्यात कंपनी को 5 लाख रुपए में किराए पर दिया हुआ है, जो तंबाकू से जुड़ा कारोबार करती है। फिलहाल शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने सैंपलिंग कर ली और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट से और हम सब ने मिलकर जो ये प्रोडक्ट बना रहे थे, तंबाकू डस्ट जो गुजरात व अन्य स्टेट से जो आ रही है, उसका भी हमने सैंपल लिया। उसके अलावा फिर जो तंबाकू डस्ट में ये मिक्सिंग क्लोरोफिल वगैरह मिक्स करके उसको फिर लिक्विड फॉर्म में बदलकर फिर आगे इनकी जो मेन जो इनकी जो ब्रांच है, इनका जो फैक्ट्री है एक डेराबस्सी में, वहाँ भेजा जाता है। लीगल और इलीगल वाली बात है तो इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द डॉक्यूमेंट्स।
डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जब इनके फैक्ट्री के आ जाएंगे और इन सब की डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट आ जाएगी, जो पॉल्यूशन वाले ने इनको नोटिस दे दिया, फायर ब्रिगेड वाला इनके पास लाइसेंस नहीं मिला, ना ही इनके पास वो इसका पॉल्यूशन वाला मिला है एट प्रेजेंट साइट पे, और जिस बेस पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री को रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, इवन ये जो फैक्ट्री तो राइस सेलर की है, पर राइस सेलर वालों ने आगे लीज पे दिया हुआ है इन तंबाकू के जो तो इरादौर में चोरों के हौसले बुलंद है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां वार्ड नंबर 11 शास्त्री कॉलोनी में बीती रात चोर एक घर में मुख्य दरवाजे के पास लगी खिड़की की जाली काटकर घर में लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण समेत हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। साथ ही घटना को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पूछताछ के दौरान मकान मालकिन दर्शनी देवी ने बताया कि सुबह जब वह इस कमरे में आई तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। इतना ही नहीं, उसकी अलमारी से नकदी समेत जेवर गायब थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं नहाने के लिए कपड़े लेने गई थी, बस मेरे तो देखा मेरी अलमारी खुल रही थी, मेरी पेटी तो बंद थी, सारा सामान बाहर पड़ा था। पेटी खरजाइयाँ, बिस्तरे, मेरा सामान 6 तो टुम्मा ले गए, मतलब गुठियाँ ले गए और पैरों की ले गए 3-4 जोड़ियाँ थी। एक सोने का गड़कार था, एक मंगलसूत्र था और 2 चांदी की थी गड़की। नकदी 20-25 हजार रुपया था, 20 तो है था जी। बुधवार को हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल ने पद्मा योजना की शुरुआत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। पद्मा योजना की शुरुआत छोटे उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पद्मा योजना में ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर विकसित करने की योजना है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने लघु उद्यमियों से सीधा संवाद किया। सीएम ने छोटे उद्योगपतियों से संवाद के दौरान कहा कि निम्न आय वर्ग के लोगों को घर के पास ही काम मिलेगा। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई का काफी योगदान रहा, क्योंकि प्रदेश में अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का 23% का योगदान रहा है। तो ये आपको बता दें कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का जहां 23% का योगदान है, तो वही सीएम ने बताया कि अगले साल तक 10 से 15 हजार यूनिट लगनी चाहिए। सरकार का जो एक ब्रॉडर जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम कुछ आगे बढ़े, और कल्याणकारी योजनाएं भी खास करके जो वर्ग किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाए। तो अपने आप में किसी भी समाज में रोजगार एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी चिंता सब करते हैं, सरकारें भी करती हैं, संस्थाएं भी करती हैं, उद्योग भी करते हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 लाख युवक ऐसे जिनको रोजगार की जरूरत होती है वो जुड़ते हैं। और रोजगार, चाहे वो कर्मचारी बन करके उसको रोजगार मिले और चाहे वो अपना उद्योग खड़ा करे, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से कुछ उद्यम करता है तो रोजगार उससे मिलता है। और ये फिर देश की, प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी हम लोग सब सहयोगी होते हैं। तो हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि हर किसी को रोजगार उसके घर के नजदीक मिले। तो जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुंचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसल्टेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस थ्योरी के ऊपर बढ़ रहे हैं। वहीं हिजाब मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ लोग बिना वजह इस मामले को तूल देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई किस प्रकार से कपड़े पहन रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मगर यदि स्कूल, कॉलेज और इंडस्ट्री में जाना है तो वहां के यूनिफॉर्म कोड को मानना होगा। यूनिफॉर्म कोड को अस्वीकार करने वाले अपने घर बैठे और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जो कहना है कहें, वो कांग्रेस तो ये इस देश में कुछ लोग बेवजह मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। अब कोई कुछ कपड़े डाले, हमने उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर उसने स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो वहां का अगर कोई यूनिफॉर्म कोड है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वरना घर में। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।